हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर। उसमें साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे, ये हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा पदार्थ है? तो ऑप्शन जो है तो देखिए बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कागज के लिए। और आज हम क्वेश्चन जो है तो डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना किसका सूचक है? तो ये सूचक है तूफान का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा फ्यूज में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इसका सही आंसर आएगा निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की सर्वाधिक पाए जाने की संभावना है इसमें, तो किसमें? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिदीप्ति लैंप, श्रवण युक्ति, फ्यूज या फिर हाथ घड़ी। इसका सही आंसर आएगा फ्यूज। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जो है तो ऊर्जा आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा पेशियों के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा वाहित होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबांबु, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर हार्मोन। इसका सही आंसर आएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोती किसके अंदर बनते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्री फैनी, कस्तूरा, घोंगा या फिर मोलस्क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा जो फाइबर और खाद्य फल दोनों उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, सूरजमुखी, पपीता या फिर केला। ऑप्शन जो है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है, कौन सा एक चर्म रोग है? एनीमिया है, पेलाग्रा है, ऑस्टियोमेलेसिया है या फिर रिकेट्स है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया एक चर्म रोग है। नेक्स्ट है, शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़े, यकृत, वृक्क या फिर सभी। तो शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर या फिर रूमेटिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है, पानी के बुलबुले के चमकने का क्या कारण है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी के बुलबुले के चमकने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के दौरान किस कपड़े से बने वस्त्र पहनना सुरक्षित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉटन, सिल्क, नायलॉन या फिर टेरिलिन। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष के समीप लगा होता है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसे तप्त कंप्रेसर से दूर रखने के लिए जो तल के समीप होता है। ऑप्शन बी है, ताकि यह संवहनी धाराओं के स्थापन या पूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन सी है, सुविधा के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष के समीप लगा होता है ताकि यह संवहनी धाराओं के स्थापन द्वारा संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन किसकी नस्ल से प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बकरी, खरगोश, भेड़ या फिर बिल्ली। तो अंगोरा ऊन किसकी नस्ल से प्राप्त होता है? तो भेड़। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस से, भूतपूर्व यूएसएसआर से, अमेरिका से या फिर इंग्लैंड से। तो पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से अपनाई गई हैं? तो अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा
निर्णय लेने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, पूंजीपति, उपभोक्ता मूल्य प्रणाली या फिर उत्पादन की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उत्पादन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? निगम कर है, आबकारी शुल्क है, संपत्ति कर या फिर पूंजी लब्धि कर। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो संपत्ति कर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए मूल्य नियामक प्राधिकार किसके पास होता है? तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए ये किसके पास होता है अधिकार? तो भारत सरकार के पास, आरबीआई, सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास का काल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्थिरता, अर्थव्यवस्था में उत्थान की अवस्था, निस्पंदन, स्फीति या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निस्पंदन, स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान भारत में 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी? ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर 1966 से 1969। इस टाइम जो है तो कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। नेक्स्ट है, काले धन के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, वित्त आयोग, सरकारिया आयोग, सह आयोग या फिर चलैया समिति। ऑप्शन जो है तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ नारे का निर्माण हुआ तो कब किया गया ये गरीबी हटाओ नारे का निर्माण? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1971 में, 1975 में, 1985 में या फिर 1991 में। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1975 में। नेक्स्ट है, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, कंपनी के निदेशक, ऋणपत्र धारक, समता अंश धारक या फिर धारक बॉन्ड धारक। तो कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो होते हैं समता अंश धारक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अधिकतम आवंटन इसके लिए किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण जलापूर्ति, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या फिर आरबीआई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, आरबीआई। अगर आपको आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं है पता तो गूगल सर्च कीजिए और फिर यहाँ पर आकर के कमेंट करिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो एमएस स्वामीनाथन है, पीजे कुरियन है, वर्गीस कुरियन है या फिर एमएस रघुनाथन। ऑप्शन जो है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, मिसिंग वुमन की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन दिए गए हैं, हेलन कीलर, एमा वॉटसन, मेधा पाटकर या फिर अमर्त्य सेन। तो मिसिंग वुमन की जो संकल्पना है वो दी है हेलन कीलर ने। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्री बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा या फिर जीवन बीमा। ऑप्शन जो है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्री बीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि की दर औसत दर है तो कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक 20 मीटर के लिए 5 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 32 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 30 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि की औसत दर कितनी है? तो प्रत्येक 32 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर निर्मित अंश किसका परिणाम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तनाव बल, संपीड़न बल, अभिसारी बल या फिर ये सभी। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, अभिसारी बल। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी भाग भूकंप के प्रति कम प्रवण माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक कठोर अस्थायी ब्लॉक है, यह एक कठोर स्थायी ब्लॉक है, इसमें भारी लावा की मोटी परत है, इसमें पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें हैं। तो भारत का दक्षिणी भाग भूकंप के प्रति कम प्रवण होता है क्योंकि यह एक कठोर स्थायी ब्लॉक है।
ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपीड़न बलों द्वारा क्रिस्टल चट्टानों के वलन के कारण निर्मित पवन को क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, वलित पर्वत, गुम्बदी पर्वत या फिर उत्खंड पर्वत। ऑप्शन जो है तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुम्बदी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी ऊर्जा को पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस विकिरित करती है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 48 इकाई, 49 इकाई या फिर 50 यूनिट, 51 यूनिट। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 49 यूनिट। 38 क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं दो विपर्यासी वायु संहिताओं के विचरण के कारण, अति उच्च तापमान के कारण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, दो विपर्यासी वायु संहिताओं के विचरण के कारण और अति उच्च तापमान के कारण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं ध्रुवीय क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं इसके कारण नहीं होती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं भूमंडलीय पवन, व्यापारिक पवन, समुद्री जल के घनत्वों में अंतर, समुद्र तट पर रेगिस्तानों का दबाव। देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, समुद्र तट पर रेगिस्तानों का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं पेड़ों की कटाई, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का निर्माण, नाभिकीय विद्युत स्टेशनों का निर्माण या फिर ये सभी। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे चलती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सिडनी और पर्थ के बीच, कालगुरली और एडिलेड के बीच, एडिलेड और मेलबोर्न के बीच या फिर डार्विन और ब्रिस्बेन के बीच। तो इसका सही आंसर आएगा कालगुरली और एडिलेड के बीच जो है तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन चलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन दिए गए हैं क्योसू, शिकोकू, होन्शू या फिर होक्काइडो। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, होन्शू। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में घास के मैदान जाने जाते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं लानोस, कंपाज, पंपाज या फिर स्टेपी। ऑप्शन इसका सही आ जाएगा बी, कंपाज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो झेलम, चिनाब, रावी या फिर इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो झेलम भी बहती है, चिनाब भी, रावी भी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ इसका उच्चतम बिंदु है। तो धूपगढ़ इसका उच्चतम बिंदु है तो ऑप्शन दिए गए हैं विंध्य पर्वतमाला का, सतपुड़ा पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ किसका जो है तो उच्चतम बिंदु है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर पर, हिंद महासागर पर, अरब सागर पर या फिर बंगाल की खाड़ी पर। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, शिवालिक या फिर विंध्य पर्वत। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सब्जियों से, दूध से, अनाज या फिर ये सभी। तो अनाज से ये संबंधित है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन में तापीय केंद्र वाला दक्षिण भारत का राज्य है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केरल। तो आज हम यही क्वेश्चन जो है तो डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।